सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपको किसी भी चीज़ को लेके, मेरे कोर्सेज को लेके, मेरी क्लासेस को लेके, तो आप हमें इन नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। तो डायरेक्शंस क्या हैं? आपको बहुत सारे 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। उन 3 सेंटेंसेस में हो सकता है एरर्स हो सकता है ना हो एरर्स। तो आपको बताना है कौन कौन सा सेंटेंस गलत है। मतलब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको इनकरेक्ट वाले सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं। स्टार्ट करें? चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आई होप इट इज़ विजिबल टू एवरीवन। तो आपको बताना है कि इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन कौन सा सेंटेंस है जिसमें एरर है। चलो, ट्राई इट आउट एवरीवन। गलत वाले सेंटेंसेस आपको बताने हैं। बहुत ध्यान से पढ़ के, सबके सही निकलने चाहिए क्वेश्चन, किसी का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। एरर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी सभी को। हाँ जी। आई स्पॉटेड द नाइफ, मैंने नाइफ को देखा। इन दी हैंड्स ऑफ, किसके हाथों में देखा? वन ऑफ द असाइलेंट्स, उनमें से एक इंसान के हाथ में मैंने चाकू देखा। एंड स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स हिम, और मैंने क्या किया? मैंने उसकी तरफ भागना स्टार्ट किया। तो मैंने चाकू देखा, मैंने भागना स्टार्ट किया, कोई एरर नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। वन ऑफ द के आगे प्लूरल नाउन आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस है, तो कोई भी एरर इसमें नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस जो है ऑटोमेटिकली ये अपने आप में सही है, कोई भी गलती नहीं है। तो जितने ही बच्चे बी आंसर दे रहे थे वो सभी के सभी बच्चे आंसर गलत दे रहे थे। असाइलेंट का मीनिंग होता है वो इंसान जो अटैक करता है, उसको बोलते हैं असाइलेंट। अगला, अडॉप्टिंग टू एंड मिटिगेटिंग दिस मोस्ट विसरल चैलेंज इज द नीड ऑफ द आवर। तो अडॉप्टिंग टू नहीं, किसी चीज़ में अपने आप को ढालना, वो अडॉप्टिंग नहीं होता है, वो क्या होता है? वो अडैप्टिंग होता है। तो अडैप्टिंग का मीनिंग क्या होता है? अडैप्टिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अपने आप में ढालना, किसी चीज़ के हिसाब से एडजस्ट करना। अडॉप्ट करने का तो मीनिंग होता है अपना लेना या गोद ले लेना, वो अडॉप्टिंग होता है। तो अडैप्टिंग आएगा। तो भाई सेकेंड सेंटेंस तो गलत हो गया। तो इस चैलेंज को अपनाना ज़रूरी है। द क्वेश्चन ऑफ, जो सवाल है कि ये जो खतरा है इम्प्रिजनमेंट का, जेल जाने का जो डर है, क्या वो रोकता है किसी को? इस सवाल की बहुत ही लंबी हिस्ट्री है जिसमें प्रोपोनेंट्स भी है, प्रोपोनेंट्स भी सपोर्ट करने वाले भी हैं और ओपोनेंट्स भी हैं, सपोर्ट ना करने वाले भी हैं। बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं लगता बेटा। बोथ के साथ क्या लगता है? बोथ के साथ वी ऑलवेज यूज़ एंड, कभी भी एज वेल एज नहीं यूज़ कर सकते। तो थर्ड भी गलत हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। स्कोर्स एज वन, एन आर क्यों? नीड ऑफ द आर बेटा, नीड ऑफ द आर एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? ज़रूरी है इस समय बहुत। चलो, कितने लोगों का ठीक निकला? अगला क्वेश्चन, क्या एरर है? परफेक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं आई आज, तो आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ही वॉज द सोल ब्रेड विनर, वो इकलौता ब्रेड विनर था अपनी मदर के लिए, मतलब इकलौता कमाई करने वाला इंसान था माँ के लिए और 4 बहनों के लिए। वन ऑफ हुज नहीं, हुज का तो मतलब होता है पजेशन, किसी चीज़ का हक दिखाते हैं तब हुज यूज़ करते हैं, जिन में से। तो वन ऑफ हु, और हु भी नहीं, इनफैक्ट हुम। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और हमेशा याद रखिए बेटा, हु क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, जबकि हुम क्या होता है? हुम हमारा ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो वन ऑफ whom इज डाइवोर्स्ड, इनमें से एक जो है डाइवोर्स्ड है। ये प्रपोजिशन है ऑफ, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो अगर यहाँ पे हु भी लिखा होता तब भी गलत होता। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। वन ऑफ देम भी लिख सकते हो, वन ऑफ देम इज डाइवोर्स्ड इज ऑल्सो करेक्ट, तो गलत हो गया। आयुर्वेद जो इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो प्रैक्टिस में है फॉर क्लोज टू लगभग 3 मिलेनिया हो चुके हैं, और ये जो है अभी तक प्रैक्टिस में है। कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टिंग इन रोड्स, रोड्स में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, ट्रैवल टाइम कम होता है, इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ता है। इन्वेस्टिंग इन रोड रिड्यूसेस इंक्रीजेज, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, राइट, यहाँ पे भी आएगा हेल्प्स। तो अगर हम रोड में इन्वेस्ट करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपग्रेड होता है, बढ़ता है। तो सेकंड तो सही था, थर्ड वाला गलत हो गया। तो आंसर इज बोथ 1 and 3। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? इतने सारे बच्चे बी आंसर कह रहे थे, अब सबने अपना आंसर चेंज कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, अगला सवाल। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन किसका ठीक निकलता है। एक्सेसिव लॉसेस, जो ज़्यादातर लॉसेस होते हैं बैंक्स को, इफ़ेक्ट, दो शब्द होते हैं, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफ़ेक्ट। ये जो अफेक्ट होता है ये वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है प्रभाव डालना। ये जो इफ़ेक्ट होता है जब ये नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है प्रभाव। ये कभी कभी वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, तब इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को अचीव करना। तो यहाँ पे ज़्यादातर लॉसेस जो बैंकर होते हैं, वो बैंक्स के होते हैं, वो हर इंसान के ऊपर प्रभाव डालते हैं, वो हर इंसान के ऊपर प्रभाव डालते हैं, मीन्स वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, अफेक्ट एवरी पर्सन, वो हर इंसान के ऊपर प्रभाव डालते हैं कंट्री में। क्यों? क्योंकि जो पैसा डिपॉजिट होता है वो सिटीजन्स का होता है। फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, हाई एनपीए, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा है तो इससे क्या होता है, जो इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है। बिसाइड, फिर से एरर है भाई, दो शब्द होते हैं, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, मीन्स के बगल में। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है बेटा, एट द साइड ऑफ, मीन्स के बगल में। बिसाइड्स का मीनिंग होता है इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम। तो मुझे बताओ यहाँ बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, इसके अलावा मार्जिन भी कम करते हैं, तो के अलावा आएगा, किसी के बगल की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिसाइड्स इंक्रीजिंग देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ये भी गलत हो गया। थर्ड पढ़ते हैं, बैंक्स को केयरफुल होना चाहिए जब वो इंडियन कंपनीज़ को पैसा उधार देती हैं, वो इंडियन कंपनीज़ जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोन्स ले रखे हैं अब्रॉड। कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2। अमाउंट्स भी अलग अलग अमाउंट, अलग अलग अमाउंट को एक साथ मिला के कहा जाता है अमाउंट्स। एक 200 रुपये का अमाउंट, एक 2000 का अमाउंट, एक 20,000 का अमाउंट। तो तीनों अमाउंट को अगर मुझे एक साथ लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, अमाउंट्स। चलो अगला क्वेश्चन, 45 seconds with all of you। बहुत ध्यान से पढ़ना, सबका सही निकलना चाहिए।
पब्लिक हेल्थ जो है उसमें डिसीज़ प्रिवेंशन होता है, इंटरवेंशंस किए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो सोशल एंड एनवायरमेंटल डिसीज़ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर टारगेट होती हैं, और यही इसका प्राइमरी पर्पस होता है। तो किसका पर्पस होता है? एज देयर प्राइमरी पर्पस। अरे सेंटेंस का ना स्ट्रक्चर भी गलत है। पब्लिक हेल्थ हैज़ डिसीज प्रिवेंशन एज इट्स प्राइमरी पर्पस। पब्लिक हेल्थ का डिसीज प्रिवेंशन जो है उसका प्राइमरी पर्पस होता है। तो पब्लिक हेल्थ क्या है? सिंगुलर है। इसका सब्जेक्ट कौन था या इसका नाउन कौन है जिसके लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है? पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा? इट्स आएगा एज इट्स प्राइमरी पर्पस। हमारे सिटीजन्स को ज़बरदस्ती उन सर्विसेज के लिए पे करवाया जाता है जो उनकी दैट आर ड्यू टू देम, जो उनको एक लीगल ह्यूमन राइट की तरह मिलनी चाहिए। तो जो उनका हक है उसके लिए भी उनको पे करने के लिए मजबूर किया जाता है। कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड जो है अफोर्ड नहीं कर सकता इस वॉर का कंटिन्यूएशन। दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती कि लड़ाई चलती रहे, और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा यूनिक पोजीशन में हेल्प करने के लिए। यूनिक के साथ कभी भी द मोस्ट नहीं लगा सकते। यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, आइडियल हो गया, एक्सेलेंट हो गया, इन वर्ड्स के साथ कभी भी द या द मोस्ट या मोर जैसे शब्द नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंडिया इज़ इन अ यूनिक पोजिशन टू हेल्प। तो ये भी गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों गलत। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 3। स्कोर्स एवरीवन, सभी के क्या क्या स्कोर्स रहे यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question on your screen. Let's see how many of you give the right answer. द कोलेट्रल डैमेज, कोलेट्रल मीन्स सेकेंडरी, जो डैमेज हुआ वॉर का वो झेला जा रहा है। बॉर्न का मीनिंग तो पैदा होना होता है, तो दुनिया में पैदा हुआ है कोई सेंस नहीं। इज बीइंग टॉलरेटेड, टॉलरेटेड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बोर्न, BORNE। बोर्न वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टॉलरेट किया जा रहा है पूरी दुनिया के द्वारा। फर्स्ट गलत हो गया। अब हमें एक इक्विटेबल हेल्थ डिलीवरी सिस्टम डिज़ाइन करने की ज़रूरत है हर किसी के लिए, विथ सीमलेस रेफरल, जिसमें बिना रुके हुए रेफरल होता रहे, मतलब प्राइमरी से टर्शरी केयर तक लोग जाते रहें, कोई एरर नहीं है। इंडिया जो है 75% अपना सनफ्लावर सीड्स और ऑयल, आप इम्पोर्ट किसी जगह से करते हो, इम्पोर्ट किसी जगह से करते हो, एक्सपोर्ट किसी जगह को करते हो, तो से का मतलब क्या हो गया? फ्रॉम। तो इंडिया जो है अपना 75% अपने सनफ्लावर सीड्स और ऑयल को यूक्रेन से लेता था, अब वो 0 हो चुका है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत हो गए, आंसर इज सी। चलो अगला क्वेश्चन। सीमलेस मीन्स बिना रुके हुए, लगातार, उसको बोलते हैं सीमलेस। एक रिक्वेस्ट भी करूँगी, 1100 बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स बहुत कम है। सभी को एक बार रिक्वेस्ट करूँगी जो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। इफ़ 1200 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग तो 1200 लाइक्स भी होने चाहिए।
द वॉर हैज़ टेकन, वॉर ने क्या किया है, इतना सारा वीट एक्सपोर्ट मार्केट से बाहर कर दिया। 2/3 नहीं होता, 2 प्लूरल है तो 2/3 होता है, तो इट इज़ व्हाट 2/3, 1/3 होता है, 2/3 होता है, 3/4, 5/6। तो ये जब भी नंबर 1 से ऊपर होता है हमें यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखनी होती है। इसकी वजह से फूड प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, गलत हो गया। ट्विटर इस बात को कहने में या इस बात को सजेस्ट करने में बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने रूल्स फॉलो नहीं किए। कंप्लाइड टू नहीं होता, कंप्लाइड विद होता है। गवर्नमेंट हैज़ नॉट कंप्लाइड विद रूल्स अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो रूल्स हैं वो गवर्नमेंट ने अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, ये भी गलत है। दीज ड्रामेटिक इवेंट्स, ये जो ड्रामेटिक इवेंट्स हुए, बिटवीन के साथ टू नहीं लगाते, बिटवीन के साथ एंड लगता है, तो बिटवीन जुलाई एंड जुलाई 13, तो इनके बीच में जो इवेंट्स हुए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी गलत हो गया। तो सारे के सारे गलत हो गए, तो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ई, ऑल द सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे गलत हैं। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 6, क्या क्या स्कोर रहा। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सो दिस क्वेश्चन इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। मेक श्योर कीजिएगा कि सभी लोग होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दें। आप में से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके बुक्स भी दी जाएंगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सभी के लिए, आज अनअकैडमी पे ऑफर का लास्ट डे है कि आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में 2 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 4 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं। तो ये ऑफर आज नवंबर 15 है, लास्ट डे है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप आज सब्सक्रिप्शन ले लें। कोड क्या लगाओगे, निमिषा, NIMISH, इस कोड को लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 या 24 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। आइकॉनिक लोगे, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, कंप्लीट बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जो बच्चे इंडिविजुअल परफेक्शन बैच चाहते हैं मेरे से पढ़ना, इंडिविजुअल परफेक्शन बैच एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बैच है जिसका एक सेशन भी किसी को मिस नहीं करना है। बट अगर आपको इंडिविजुअल परफेक्शन बैच चाहिए, कॉस्ट बहुत कम है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको आई थिंक 1200 कुछ रुपये में मिल रहा है, वो आप ले सकते हैं। अभी तक उस बैच में 20+ परफेक्शन की क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, और भी बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी उसमें, 100+ क्लासेस परफेक्शन की आपको उसमें मिलेंगी। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस बैच यू कैन जॉइन दिस बैच। इंडिविजुअल बैच है मेरा परफेक्शन का। जैसे जैसे परफेक्शन होता जाएगा वैसे वैसे पीछे से क्लासेस अपलोड होती जाएंगी इसमें। तो दिस इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इसको अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप यही लो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, कहीं बस परफेक्शन कैसे भी मिल जाए, रिकॉर्डेड में ही मिल जाए भले ही, तो आप मेरा इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हो। कोड आपको यही लगाना है निमिषा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी इसमें परफेक्शन 2.0 अपलोड हुआ है, तो परफेक्शन 2.0 आपको यहाँ पर मिलेगा। सारा रिकॉर्डेड मिलेगा इंडिविजुअल वाले में। अगर लाइव पढ़ना है, इतना अफोर्ड कर सकते हो तो ये वाला ले लो, ठीक है। चलो, तो सेशन यही एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड। अच्छा, मैं कल के विनर्स के नाम तो बता दूं पहले। यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। तो कल के जो विनर्स हैं जिन्होंने होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर दिया था, कहाँ हैं ये रहे। यस, तो यस्टरडेज विनर्स आर श्वेता शुक्ला एंड आयुष उपाध्याय। बेटा एक मेल कर देना मेरी टीम को, एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि वो कमेंट आप ही ने किया था, टीम आपको कांटेक्ट करके आपकी बुक्स पहुंचा देगी, ठीक है। चलिए, तो सेशन यही एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and